अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ने वाले हैं, द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। ये आप क्लासिकल मैकेनिक्स के बड़ी के कॉन्सेप्ट से थोड़ा बढ़ के अब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को देखेंगे, जो कि सबसे एडवांस मॉडल है। और इसी के अंदर आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सब इसी से को रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। और या डी ब्रॉगली इक्वेशन हो, यहाँ पे हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो, बहुत चीज़ें आती हैं इसमें। द बोर थ्योरी प्रोवाइडेड अ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इन पर्टिकुलर द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट हैज सिंस बीन रिप्लेस्ड बाय मोर सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल थ्योरीज फ्रॉम द फील्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास दो मैकेनिक्स के दो पोर्शन होते हैं, एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स और एक होता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो बोर वाला मॉडल था बच्चों, वो जो है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड था, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। तो विच इनकॉर्पोरेट्स द वेव लाइक नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन को वेव लाइक नेचर कहता है इलेक्ट्रॉन वेव लाइक नेचर शो करता है। तो विच इनकॉर्पोरेट्स द वेव लाइक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, आगे एक बात और लिखी है, सम ऑफ द की आइडियाज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ इसके मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स को नीचे डिस्क्राइब किया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स नीचे डिस्क्राइब किया गया है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको देखना है उसका नाम है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेन अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये क्या कहता है? ये कहता है स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्यूरेटली बोथ द मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। टॉपिक 12 पॉइंट में हम इसको देखेंगे डिटेल तरीके से। इसका एक एक्सप्रेशन भी हमको मिलता है, हमको यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक एक्सप्रेशन भी देखने को मिलता है। क्या वो है देखते हैं, और फिर इसकी स्टेटमेंट की तरफ पढ़ेंगे कि कहता क्या है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है बच्चों कि जो हमारा ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। दिस इज तुम्हारा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसका ये कहता क्या, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट क्या है? ये कहता है कि हम एक ही टाइम पर, एक ही पर्टिकुलर टाइम में पूरी प्रिसाइजली हम एक ही पर्टिकुलर टाइम में बच्चों, हम एक ही पर्टिकुलर टाइम में एक्यूरेटली किसी भी पार्टिकल का, कौन सा पार्टिकल का, स्मॉल पार्टिकल का, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, हम एक ही टाइम पे उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम नहीं बता सकते, एक्यूरेटली नहीं बता सकते। अगर हम उसका मोमेंटम एक्यूरेटली बताने लगेंगे तो उसकी पोजीशन में एरर आ जाएगी, और अगर हम उसका पोजीशन एक्यूरेटली बताने लगे तो उसके मोमेंटम में एरर आ जाएगी। मोमेंटम एरर का मतलब, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मोमेंटम और कुछ नहीं, मास इनटू वेलोसिटी है, तो आप उसकी वेलोसिटी पूरी एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे अगर आपने उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली डिटरमाइन करना चाहा तो। यानी इसका इंग्लिश स्टेटमेंट इस प्रकार से है कि वी कैन नॉट एक्यूरेटली डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी सब एटॉमिक पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। एक ही पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम इलेक्ट्रॉन की बिना एरर के ना तो पोजीशन बता सकते हैं और ना ही मोमेंटम बता सकते हैं। अगर आप पोजीशन बताएंगे तो मोमेंटम में एरर आएगी, अगर मोमेंटम बताएंगे तो पोजीशन में एरर आएगी। दोनों एक चीज़ साथ, आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं बता सकते साइमल्टेनियसली। यू कैन नॉट एबल टू टेल द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, यू कैन नॉट साइमल्टेनियसली टेल, समझ रहे हो, आप किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम साथ साथ एकदम प्रिसाइजली या एकदम एक्यूरेटली नहीं बता सकते। अगर आप पोजीशन बताने के लिए चले तो मोमेंटम में एरर आएगी, अगर मोमेंटम बताने चले तो पोजीशन में एरर आएगी। यानी कुल मिला के कहने की इतना ही बात है कि आप इलेक्ट्रॉन की एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली, एक ही साथ, एक ही टाइम पर ना तो एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते। इसी का मैथमेटिकल फॉर्म है ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर नॉन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पे जो डेल्टा एक्स वाला टर्म है ना, ये एक्चुअली में दिखाता ही है, ये डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा एक्स यहाँ पे x2 माइनस x1 नहीं है बच्चों, डेल्टा एक्स यहाँ पे दिखाता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। मैं इसको मेंशन करता हूँ, डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर? डेल्टा एक्स यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन, बोलो बच्चों क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एग्जैक्टली। और हमारा जो डेल्टा पी है यहाँ पर इस टर्म में, वो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत बेसिक चीजें हैं। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम,
दिस इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा एक्स समझ गए, डेल्टा एम समझ गए, डेल्टा एक्स समझ गए, डेल्टा पी समझ गए। अब आप समझ सकते हैं कि ये एच अपान 4 पाई, ये बच्चों यहाँ पे 4 पाई तो एक कांस्टेंट है। एच आप लोग जानते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच तो बहुत पहले से ही आप लोग जानते हैं एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। और रोहन इसकी वैल्यू बताओ जरा, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34। कुछ वैल्यू बता रहे हैं, फिर से एक बार बताना। 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34। एकदम सही बता रहे हैं ये, 6.63 इंटू 10⁻34, इसकी यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड। बढ़िया बताया इन्होंने, वेरी गुड। तो ये बच्चों आपका पूरा मैंने यहाँ पे समझाया, यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान हम कुछ और बचे कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल में इसका, कैसे हम डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कैसे वेलोसिटी निकाल लेंगे, है ना, उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। तो देखेंगे वो आने वाले लेक्चर्स में, हम इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखेंगे। आप कहेंगे मैं प्रूफ भी करवा दूंगा इसका, ठीक है, ये स्टेटमेंट का प्रूफ भी करवा दूंगा अगर आप लोग कहेंगे। बाकी क्लास 11 12 के लेवल पे प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं होता।